चलो फटाफट इनकी लाश को अपने गार्डन में गाड़ देते हैं। हाँ चलो। अब ये सोना हमारा है। आखिरकार अब हम इसके मालिक हैं। विनोद और मनोज ने जिसे अभी अभी मारा था वो कोई और नहीं बल्कि उनका सौतेला बाप राम प्रसाद था। उन्होंने अपने सौतेले बाप को सोने की पोटली के लिए मारा था जो वो उनको जीते जी देने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि ये सोना शापित है और जब तक ये उसके साथ रहेगा तब तक वो अमीर रहेंगे और घर में खुशहाली रहेगी। पर सौतेले बेटे इस बात को सरासर झूठ समझते थे। उन्हें लगता था कि उनका सौतेला बाप उनसे नफरत करता है, इसीलिए ऐसे बहाने बना रहा है। पिताजी कहाँ हैं? उनका तो देहांत हो गया। क्या? हाँ, कल ही हुआ था। तो आपने हम दोनों को बताया क्यों नहीं? मैं मायके ही तो गई थी, कोई देश से बाहर थोड़ी गई थी। हाँ और क्या, बच्चे आखिरी समय में अपने दादा को देख भी नहीं पाए। मैंने सोचा तुम परेशान होगी इसीलिए नहीं बताया। खैर अब जो हो गया सो हो गया, जाने दो। विनोद और मनोज की पत्नियां और बच्चे राम प्रसाद के मरने से काफी दुखी थे क्योंकि राम प्रसाद का व्यवहार उन सब के प्रति बहुत अच्छा था। पर विनोद और मनोज बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें सोने की पोटली मिल गई थी। वो उस सोने की पोटली से एक एक अंगूठी निकालकर पहन लेते हैं। उस रात जब सब सोते हैं तो विनोद और मनोज को नींद ही नहीं आती। रात के 3 बज जाते हैं और वो लोग करवटें ही बदलते रहते हैं। तभी अचानक एक डरावनी आवाज आती है। सोना, सोना, सोना। ये कैसी आवाज है? भैया ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं इतनी रात में क्यों बोलूंगा? पता नहीं ये कैसी आवाज है। मैं तो सो ही नहीं पाया। सो तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो आवाज एकदम तेज हो जाती है। सोना, सोना, सोना। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? दोनों भाई पूरे घर में और घर के बाहर देखते हैं पर उन्हें कहीं कुछ नजर नहीं आता। अंत में वो जाकर वापस लेट जाते हैं। डर से उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोने की कोशिश कर रहे थे पर सो भी नहीं पा रहे थे और ऐसे ही करते करते सुबह हो गई। पापा, आप अभी तक लेटे हुए क्यों हो? सुबह हो गई है, उठ जाओ। बेटा मैं रात भर सो नहीं पाया। क्यों? पता नहीं। अरे दीदी, इनका भी यही हाल है। पता नहीं क्यों रात भर सो ही नहीं पाए। दिन गुजरता है और फिर रात आती है। विनोद और मनोज अपने बिस्तर पर आंखें खोले पड़े हुए थे। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे घर में भूकंप आ रहा है। वो लोग चीखते हुए अपने बीवी बच्चों को उठाते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई भूकंप नहीं आ रहा। अरे देखो ना, पूरा घर हिल रहा है। मुझे तो लगता है घर गिरने वाला है। ये आप लोगों को क्या हो गया है? चलिए अंदर, कुछ नहीं हो रहा। किरण और शांति जैसे तैसे विनोद और मनोज को घर के अंदर लेकर आती है। वो दोनों तो जैसे पागल से हो गए थे। बड़ी मुश्किल से वो शांत होते हैं और आखिरकार लेट जाते हैं। उनके खुद समझ में नहीं आ रहा था कि 2 दिन से ये हो क्या रहा था।
लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि मुसीबत तो अभी बढ़ने वाली है। अगले दिन जब विनोद बाथरूम गया तो उसने देखा कि बाथरूम के एक कोने में एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उसकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ है और उसके शरीर का रंग भी इंसानी शरीर से कुछ अलग था। उसके बाल लंबे थे, सिर पर छोटे छोटे सींग थे। कौन है? कौन है? तेरी मौत। ये बोलकर वो आदमी घूमता है तो विनोद डर से कांप जाता है, क्योंकि उसके मुंह पर खाल नहीं थी, सिर्फ मांस ही मांस था। उसके हाथ में किसी इंसान का हाथ था और वो उस हाथ को चबा रहा था। विनोद को देखकर वो उसकी तरफ भागता है। विनोद घबराकर बाहर भागता है, पर वो आदमी विनोद का पैर पकड़ लेता है। अरे क्या हो गया? किरण, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। किरण! कौन मार डालेगा? क्या बोल रहे हो आप? ऐसी कई चीजें होती हैं जिससे विनोद और मनोज परेशान हो जाते हैं और उनके बीवी बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, लेकिन फिर वो सब उनके साथ भी होना शुरू हो गया। क्या हुआ शांति? क्या हुआ? वो शैतान मुझे मार डालेगा, वो मेरा गला घोट रहा था। क्या मतलब? वो तुम्हें भी दिखने लगा? कौन है वो? तभी रिया के रोने की आवाज आती है। वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि रिया छत से नीचे गिर गई है। वो लहूलुहान हो गई थी। वो रोते हुए कुछ बताती है कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे उठाकर नीचे फेंक दिया हो। ये सब देखकर विनोद अपना आपा खो बैठता है और चिल्लाने लगता है, ये हमारे कर्मों की सजा है। हमने पिताजी को मारा तो अब उनकी आत्मा हमसे बदला ले रही है। क्या? पिताजी को आप लोगों ने? विनोद और मनोज उन सबको पूरी बात बताते हैं। किरण और शांति को यकीन नहीं होता कि उनके पति सोने की लालच में ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब विनोद और मनोज तय करते हैं कि वो राम प्रसाद की आत्मा को बुलाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे ताकि वो उनके परिवार को छोड़ दे। वो ऐसा ही करते हैं। पिताजी, वो हमारी गलती थी, हमें सजा दीजिए, पर हमारे परिवार को छोड़ दीजिए। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा, शापित सोने वाला शैतान कर रहा है। क्या? शापित सोने वाला शैतान? हाँ, मैंने न जाने तुम लोगों को कितनी बार बताया, पर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ कि जिस सोने के लिए तुमने मुझे मारा वो सोना शापित है। मैंने अपनी जवानी में शैतान को प्रसन्न करके ये सोने की पोटली पाई थी जो मेरे परिवार और जीवन को समृद्ध बनाती है, पर बदले में शैतान ने मेरा सोना यानी कि मेरी नींद छीन ली और साथ ही रोज मेरा खून पिया। मैंने इस परिवार को चलाने के लिए ऐसी जिंदगी जी है, पर तुमने मुझे सौतेला समझकर मार दिया। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, पर ये शैतान अब हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? ये हमारे परिवार को क्यों मार रहा है? क्योंकि ये सोने की पोटली उस शैतान ने मुझे दी थी, वो मुझसे जुड़ी है, पर अब तुमने वो ले ली है तो वो शैतान आजाद हो गया है। वो तुम सबको मार देगा। अगर इससे तुम्हें बचना है तो उस पोटली को ले जाकर वहीं गाड़ दो जहां तुमने मेरी लाश गाड़ी है। वो शैतान तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, पर तुम रुकना मत। ठीक है, अभी करते हैं। विनोद और मनोज जैसे ही उस सोने की पोटली की तरफ बढ़ते हैं तो वो शैतान उनके सामने प्रकट हो जाता है। उसे देखकर वो घबरा जाते हैं, पर फिर भी आगे बढ़ते हैं। वो शैतान उन दोनों को हवा में उड़ाता है और दूर फेंक देता है, पर तब तक सोहन चुपके से जाकर वो पोटली उठा लेता है और विनोद के पास आ जाता है। विनोद उस पोटली को लेकर बाहर भागता है।
मनोज भी उसके साथ जाता है। शैतान ये देखकर गुस्से से चिल्लाता है और सोहन को उड़ाकर दीवार पर दे मारता है। अपने परिवार को जिंदा देखना चाहता है तो पोटली वापस अपनी जगह पर रख दे। विनोद और मनोज उसकी बात नहीं सुनते और राम प्रसाद की कब्र खोदने लगते हैं। इधर शैतान किरण, शांति, सोहन और रिया चारों को बाहर ले जाता है और उनकी कब्र खोदकर उन्हें उसमें लिटा देता है। रुक जाओ पोटली के मालिकों, वरना मैं तुम्हारे परिवार को हमेशा के लिए सुला दूंगा। वो दोनों शैतान की एक नहीं सुनते और राम प्रसाद की कब्र खोदकर उसमें पोटली डाल देते हैं। पर इससे पहले कि वो कब्र को वापस बंद कर पाते, वो शैतान अचानक से राम प्रसाद के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उठकर अपने दोनों हाथ उन दोनों के सीने के आर पार कर देता है, जिससे उन दोनों की भी मौत हो जाती है और वो उसी कब्र में गिर पड़ते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस शापित सोने ने तो हमारे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। शापित सोने नहीं शांति, सोने की लालच ने।